कराची वालों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी सार्फिन से 4 माह में वसूली की जाएगी। जून में 2 रुपए 78 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे यूनिट इजाफी वसूली होगी, अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे यूनिट, सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। महंगी बिजली ने आवाम की चीखें निकलवा दी, शिकवा किया हुकूमत रिलीफ फराहम नहीं कर सकती तो महंगाई के बम भी ना बरसाए। गुजारिश ही कर सकते हैं इन लोगों से कि बराए मेहरबानी रहम खाएं हमारी कराची की आवाम के ऊपर, और ये जो आप ये हरकतें कर रहे हैं कि यूनिट बढ़ा रहे हैं और जो ना तंग करने वाली बात है, ये आवाम को ऐसा ना करें। हाँ, हर मंथ कोई ना चेंजिंग मारते हैं, यूनिट्स अबव करते हैं, 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ कुछ ना कुछ करते हैं, ये बहुत गलत है। नेपरा ने जो 10 रुपये 1 पैसे कराची इलेक्ट्रिक को बिजली में इजाफे के लिए इजाज़त दी है, बिलों के मद में जुलाई अगस्त सितंबर में ये लिए जाएंगे, हम इसको जो है मुस्तरद करते हैं। महंगी बिजली के खिलाफ ताजरों का ईद उल अजहा के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी बोले, दुनिया के सबसे महंगी बिजली कराची वालों को दी जा रही है। सदर ऑल अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी बोले, ताजरों के लिए कारोबार चलाना मुश्किल हो चुका, हुकूमत फौरी इजाफा वापस ले। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं, महंगाई ने घर चलाना भी मुश्किल बना दिया, बिजली की कीमतों ने सबको परेशान कर रखा है। इलेक्ट्रिक के बिजली के निर्ख में 10 रुपए तक का इजाफा किया है। महंगाई में पिसी हुई आवाम को बिजली का मजीद झटका दिया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर ये रेट वापस लेकर और बिजली की प्राइस मजीद कम की जाए। एक ऐसे वक्त में जब बिजली की भारी कीमतों ने हर शहरी को परेशान करके रख दिया है, कारोबार करना दुश्वार हो गया, लोग सरवाइव कर रहे हैं कि किस तरीके से इन सख्त तबाहकुन मुआशी हालात में जिंदगी गुजारे। ऐसे में पै दर पै बिजली की कीमतों में इजाफा ये समझ से बालातर है। सिंध हुकूमत 600 मेगावाट बिजली की तरसील के लिए निजी कंपनियों से मुआहिदा करेगी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की ज़ेरे सदारत STDC बोर्ड का इजलास। निजी इदारों की जानिब से तैयार 600 मेगावाट बिजली की तरसील के हवाले से MOU की मंजूरी। गुल अहमद ग्रुप पावर कंपनी और गुल अहमद रेवेन्यू एनर्जी 50-50 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। वज़ीर तवानाई नासिर शाह का कहना था कि आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए नेपरा के मुकाबले में सेपरा कायम की, सेपरा के जरिए तमाम इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। सिंध असेंबली में ओपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बना रहा। अरकान असेंबली की एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी। स्पीकर अवैस कादिर शाह अरकान को रोकते रहे। ओपोजिशन लीडर का अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अली खुर्शीदी का ऐवान में माइक बंद करने का शिकवा। बात करने की इजाजत न मिलने पर MQM का ऐवान से वॉकआउट। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम का जिम्मेदार कौन? सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी आमने सामने। अली खुर्शीदी बोले, मखसूस टोला क्रिमिनल्स की सरपरस्ती फिर जमानतें भी करवाता है। मुजरिमों की कौन जमानतें करवा रहा है, चेक किया जाना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन का भी जवाबी वार, कहा जानबूझकर MQM ऐसा माहौल पैदा करती है कि कैश किया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने भी MQM को आईना दिखा दिया, कहा पहले कराची में बोरीबंद लाशें मिलती थी, भत्ता कौन लेता था, नोगो एरियाज किसने बनाए थे, मुतअद्दा वाले पहले शौला बयानी करते फिर मुआफी मांगते हैं। अली खुर्शीदी का पलट कर वार, बोले पुलिस में काली भेड़ों की निशानदही पर सिंध हुकूमत हवास बाख्ता हो जाती है। शहर क़ायद में कहीं पानी तो कहीं बिजली गायब। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर आ गए। गुलस्तान जौहर, न्यू कराची, लसपेला और कोरंगी में एहतजाज। शहरियों ने शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद किया। कोरंगी सिंगत चौरंगी के करीब शहरियों का अनोखा एहतजाज। हाइड्रेंट से निकलकर सड़क पर आने वाले तमाम टैंकर्स के बाल खोल दिए। गार्डन में तवील लोड शेडिंग से आवाम परेशान। गार्डन वेलफेयर ने लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। अब्दुल कादिर मेमन कहते हैं, लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। भारी भरकम बिलों के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जा रही। यकम जुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज हफ्ते को होगी
اور عید الاضحیٰ 17 جون 2024 بروز پیر کو ہوگی۔ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 17 جون سوموار کے روز ہوگی۔ چاند دیکھنے کے لیے رویتہ ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس کراچی میں ہوا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اجلاس کی صدارت کی۔ محکمہ موسمیات، اسپارکو، مذہبی امور، دیگر نمائندگان کی بھی شرکت۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز، پاکستان نیوی سے کمانڈر سعد سمیت دیگر اراکین شریک ہوئے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے چاند کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ ناردرن بائی پاس پر مویشیوں کا عارضی شہر آباد، منڈی میں سبی، چولستانی، ساہیوال، لکڑا نسل کی بیلوں کی دھوم۔ 30 من وزنی بادشاہ خان سب کی توجہ کا مرکز، قیمت 50 لاکھ۔ بیوپاریوں کا مویشیوں کو بچوں کی طرح پالنے کا دعویٰ، کہا جائز پیسے مانگ رہے ہیں۔ انتظامیہ کا منڈی میں تمام سہولیات کی فراہمی کا دعویٰ۔ گائے، اونٹ کی انٹری فیس 4000 اور بکری کی انٹری فیس 2000 روپے مقرر۔ گاڑی کی پارکنگ فیس 200، موٹر سائیکل کی 100 روپے۔ دودھ فروشوں کا 1 لیٹر دودھ پر 29 روپے منافع کا مطالبہ۔ ملک ریٹیلرز نے کمشنر کراچی کے خلاف عدالت جانے کی دھمکی دے دی۔ وحید گدی کہتے ہیں کمشنر کراچی کی دودھ سے متعلق ورکنگ پر ہمارے تحفظات ہیں۔ ہم 29 روپے لیٹر، کمشنر 11 روپے مارجن رکھنا چاہتے ہیں۔ مارجن کم کیا گیا تو احتجاج کریں گے۔ ہم نے تو اپنے جو جمع کرائے ہیں 29 روپے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب ان کی طرف سے جو ہے وہ اس میں وہ کمی کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیورو سپلائی نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ 11 روپے کچھ پیسے کی پیش کی ہے، جس کو ہم اون نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب کمشنر صاحب بیٹھیں گے ان سے اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے، اور قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ بن جائے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں، انکم ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ ذرائع FBR کے مطابق ول ہولڈنگ ٹیکس بڑھا کر 300 ارب اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس 1 سے 2% بڑھانے کی تجویز۔ شیئرز میں کیپٹل گین ٹیکس 15% رکھنے کی تجویز۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 12,800 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن ٹیکس عائد کرنے کی تجویز برقرار۔ ڈبے والے دودھ، کھاد اور زرعی آلات پر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز۔ فیڈرل سول ڈیفنس ٹریننگ اسکول کے فائر اینڈ پریونشن کی اختتامی تقریب۔ کورس مکمل کرنے والوں میں اسناد تقسیم۔ انچارج طاہر حسین کا کہنا تھا کورسز کرانے کا مقصد کمزوریوں پر قابو پانا ہے۔ کورس میں 40 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی۔ کمانڈنٹ فیڈرل سول ڈیفنس ٹریننگ اسکول محبوب علی بولے فائر فائٹر کا کام ہنگامی صورتحال میں خود کو تیار کرنا ہے۔ معروف اداکار آفتاب عالم نے بھی آگ بجھانے کے کورس میں حصہ لیا۔ سٹی کورٹ میں موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروس مستقل مسئلہ۔ وکیلوں سائلین ایک دوسرے سے کئی گھنٹے رابطہ کرنے سے محروم۔ رابطہ نہ ہونے سے کیسز کی پیروی شدید متاثر۔ کراچی بار نے PTA اور موبائل کمپنیز کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دے دی۔ عدالت نے فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ فریقین سے 27 جون کو جواب طلب۔ بجٹ میں استعمال شدہ گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز۔ آل پاکستان کار ڈیلرز اینڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن نے تجویز مسترد کر دی۔ چیئرمین میاں شعیب کہتے ہیں استعمال شدہ گاڑیوں پر پہلے ہی 400 قسم کے کسٹم ڈیوٹیز عائد ہیں۔ نئے ٹیکس سے پرانی گاڑیاں 30% تک مہنگی ہو جائیں گی۔ ٹیکسز میں اضافے سے کنزیومر پر مزید بوجھ پڑے گا۔ چھوٹی گاڑیوں پر بھی ڈیوٹی کم کی جائے۔ 3 سال بعد بھی پراپرٹی ٹیکس وصولی کا اختیار لوکل کونسل کو منتقل نہ ہو سکا۔ رواں برس 12 ارب روپے وصولی کا ٹاسک تھا، 4 ارب روپے بھی وصول نہ کیے جا سکے۔ پراپرٹی ٹیکس بھی 2001 کے سروے کے تحت وصول کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی کہتے ہیں پراپرٹی ٹیکس وصولی کا اختیار ملنے سے لوکل کونسلز کو فائدہ ہوگا۔
पूरी दुनिया के अंदर जो होता है इस तरह से है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो लोकल काउंसिल वसूल करती हैं। हमारे यहाँ पर भी यही फैसला हुआ था, सिंध गवर्नमेंट ने किया था, बहुत अच्छा कदम था इनका। इसके अंदर ग्रेजुअली उसको जो है डिवॉल्व करते हुए नीचे लोकल काउंसिल्स को प्रॉपर्टी टैक्स मुंतकिल हो जाना चाहिए था। हमारे पास डेटा आ रहा होता है, उसके अंदर मुश्किल से अब तक की 10 से 12% तक की रिकवरी हो पाती है। सिंध हुकूमत और साबिक चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन के दरमियान टन गई। सूबाई वजीर ने फरहत अली जुनेजो की रिपोर्ट तलब कर ली। कितनी करप्शन की शिकायत मौसूल हुई, तहरीरी जवाब दें। सूबाई वजीर की हिदायत, गुज़िश्ता हफ्ते से फरहत अली जुनेजो को OSD बनाया गया। नाजिमाबाद टाउन में गैर कानूनी इश्तिहारी बोर्ड खतरे की अलामत, सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान पहुंचने लगा। अनु भाई पार्क की फुटपाथ पर नस्ब बिल बोर्ड भी ना हटाया जा सका। आबासी शहीद अस्पताल के करीब इमारतें बिल बोर्ड से ढकी हुई है। तेज हवाओं के दौरान जानी और माली नुकसान का अंदेशा। चेयरमैन इंटर बोर्ड के नकल रोकने के तमाम दावे गलत साबित। बाद में जमात का हैवानात का पर्चा भी आउट। विजिलेंस टीमों के दौरे भी नाकाम। गारमेंट डिग्री गर्ल्स आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के मुमतहन का पर्चा आउट करने का एतराफ़। नाज़िम इम्तिहानात को दरख्वास्त में मुआफ़ी की इस्तदा कर दी। कहा कॉलेज अमले की गलती नहीं, पेपर मैंने वायरल किया था। स्कीम 33 की निजी हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस की बेजा मुदाखलत। पुलिस ने निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की हिमायत के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने SSP शर्की को जानिबदारी से रोक दिया। पुलिस को सख्ती से कानून पर अमल दरामद करने का हुक्म। गैस मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। कोरंगी, औरंगी टाउन, मली, शाह फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग के मुकर्ररा औकात के बाद भी गैस मुयस्सर नहीं। गैस सिलेंडर्स और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर है।